as a nation, are we ready to adopt 5G technology? अच्छा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है. लाइक आई डोंट थिंक सो कि वी आर रेडी, बिकॉज अभी भी अगर आप थोड़ा सा सिटीज़ की रेंज से आप बाहर जाएं और थोड़ा सा रिमोट एरिया या रूरल एरियाज़ में जाएं तो आप देखेंगे आपके मोबाइल के सिग्नल्स जो हैं वो 4G से 3G या 2G पे आना शुरू हो गए हैं. मैंने खुद इसको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस किया है. अदर देन दैट, अगर आपके पास लैंडलाइन है या कोई वो फिजिकल लैंड वायर है जिसके थ्रू आप जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, उधर तो स्पीड आपकी ठीक आएगी. लेकिन अगर आप मोबाइल पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी हिली एरिया में या आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मसला आएगा. तो अभी तो 4G इवन 3G भी कुछ इलाकों में हम रेडी नहीं हैं. तो 4G और 5G तो बड़ी आगे की बात है. लेकिन जो हमारी सिटीज़ हैं KLI और जो हमारी वास्ट मेजॉरिटी जहाँ पे है रिलाई करती है जिन सिटीज़ के ऊपर, वहाँ पे होपफुली हम कुछ कर सकते हैं. लेकिन एक लिमिटेड एरिया में होगा वो सारा कुछ. सही. बेसिकली मेरे क्वेश्चन का मकसद ये था कि अभी हम 4G टेक्नोलॉजी है और उससे आगे जा रहे हैं, तो हम प्रॉपरली, आप जिस तरह एक टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट भी हैं, डिजिटल मार्केटर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अभी इसके करंट इनिशिएटिव्स तो ये चल रहे हैं, ई रोजगार प्रोग्राम है, फिर फ्रीलांसिंग के ऊपर उन्होंने कोर्सेज करवाने शुरू किए हैं, तो क्या ये इनिशिएटिव्स जो हैं ये कारगर साबित होंगे इन टेक्नोलॉजीज के साथ आगे दूर दराज इलाकों में? अब एक कोई बंदा दूर दराज इलाके किसी बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि उसने कोर्स करना है, ही कैन नॉट ट्रैवल टू मेजर सिटीज, ठीक है, वो नहीं ट्रैवल कर सकता. तो क्या ये रोल आउट जो है ये क्या कारगर साबित होगा, और ये क्या उस टाइम तक उन तक पहुंच सकेगी चीज़? एक्चुअली जो रूरल एरियाज़ हैं उनका तो स्टिल क्वेश्चन मार्क है. वो आपको लैंड वायर के ऊपर ही जाना पड़ेगा. पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो वो कनेक्शंस दे रही हैं, और रूरल एरिया में तो अभी 5 साल तक कोई एज सच नहीं नज़र आ रही. क्योंकि बेसिकली मैं टेलको कंपनी से भी मेरा बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पे भी मैंने डिजिटल को लीड किया है. तो बेसिकली इशू ये आता है कि अगर एक कंपनी वहाँ पे जाती है उस इलाके में, तो उतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स नहीं होते कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके. ये एक बेसिक उसकी वजह होती है जिसकी वजह से अगर किसी कंपनी में लाहौर में जाना है, ये तो हाई प्रॉफिट एरिया है, KLI के हाई प्रॉफिट एरियाज़ हैं, तो वो हर कंपनी उसको वेलकम करती है कि हम यहाँ पे चले जाएं. लेकिन अगर एक गांव में, एक रूरल एरिया में, एक ऐसी जगह है जैसे आप बलूचिस्तान कह रहे हैं, वहाँ पे जाना है, तो उसने देखना होता है कि कितने लोग वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनकी जो रह रहे हैं, जिनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी कॉस्ट को कितने साल में कवर कर लेगी. तो अगर वो ज़्यादा उनको कॉस्ट पड़ रही होती तो डेफिनेटली वो ऑप्ट नहीं करते वहाँ पे. तो ये उनके लिए एक जो है हमेशा एक रेड अलार्म है पाकिस्तान में, और वो फिर आबादी यहाँ पे मूव करती है KLI के अंदर, और मज़ीद ये पॉपुलेट होती जा रही हैं सिटीज़, और बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं. बेसिकली ये दैट्स व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान. सही. अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा मैं वापस जिस क्वेश्चन से हमारी शुरुआत हुई थी उसको मैं चाहूँगा मज़ीद एलेबरेट कीजिए. वो सवाल ये है कि पाकिस्तान की एक बर्जनिंग पॉपुलेशन है, हमारी एक बहुत बड़ा चंक है पॉपुलेशन का, विच इज़ अंडर 30. दे आर कीन ऑन लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, उनको काफ़ी इंटरेस्ट भी है. बट मेरे साथ भी काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, यंगस्टर्स जो हैं दे आर क्लूलेस एज टू व्हाट दे शुड डू. डिजिटल मार्केटिंग वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट बेसिकली वो अभी तक इन चक्करों में फंसे हुए हैं कि क्या इसका स्कोप है या नहीं है. तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई एस्पायरिंग जो डिजिटल मार्केटर्स हैं फ्यूचर के, या जो बच्चे आगे आना चाह रहे हैं, क्या इसका स्कोप है, इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में स्पेशली? एक तो पहले पाकिस्तान के लेवल पे बताइए, फिर बताइए ग्लोबली इसका क्या स्कोप है आगे, और क्या चेंजेस आने वाली हैं इसमें. देखें, सबसे पहली बात ये है कि जितने भी ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये लोगों की बेसिकली गलत सवाल गलत बंदे से पूछने की वजह से, और गलत कीवर्ड्स टाइप इन करने की वजह से, और गलत लोगों को फॉलो करने की वजह से अल्टीमेटली वो गलत नॉलेज हासिल कर लेते हैं. फिर जब वो उसको अप्लाई करते हैं, फिर जब कुछ होता नहीं है, फिर वो हमारे पास आते हैं कि ये गलत हो गया है, किस तरह करें इसको ठीक, समझ नहीं आ रही, फंस गए हैं, जॉब का ख़तरा बढ़ गया है, या कैरियर में समझ नहीं आ रही, हमने बड़ा चार्म समझा था डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन एक्चुअली ये उतनी चार्मफुल नहीं है. वजह क्या होती है, एक्चुअली सही गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती. क्योंकि अब अगर आप सपोज़ यूट्यूब पे जाते हैं और आप लिखते हैं व्हाट इज़ SEO, या गूगल पे जाते हैं व्हाट इज़ SEO, तो टॉप पे आपको वही लोग मिलते हैं जिनका कोई ना कोई मार्केटिंग बेनिफिट होता है.
उसके अंदर, वो उनका अपना बेनिफिट होता है। जिन्होंने एसईओ करके वो टॉप पे ले आए होते हैं, उनका मकसद आपको एजुकेट करना नहीं होता एक्चुअली। तो जिस वजह से अगर आप गूगल में जाके एक्चुअली टाइप करें यूट्यूब के व्हाट इज एसईओ, तो आपको इतने सारे लिंक्स मिलेंगे जिसके आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं करूं क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस प्लेटफॉर्म से सीखना है, कौन से लोग एक्चुअली क्रेडिबल हैं जो आपको सिखा सकते हैं या एटलीस्ट गाइडलाइन ले सकते हैं आप उनसे, ठीक है। तो उनका प्रोफाइल देखें, उनके लिंक्डइन को सर्च करें, देखें वो मार्केटर हैं या सिर्फ वो प्रमोशन ही किए जा रहे हैं अपनी, सिर्फ ताकि लोग उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनको व्यूज़ मिलें। आजकल इस चक्कर में भी ना बहुत ज़्यादा आवाम जो है ना वो ख़राब हुई हुई है कि हर बंदा व्यूज़ की तरफ और वो इंगेजमेंट लाने के चक्कर में हर ऐसी 5 टिप्स दैट यू कैन रैंक वेरी वेल ऑन सर्च इंजन, लाइक हर बंदा 5 टिप्स, कोई 6 टिप्स, कोई 10 टिप्स दे के ना अगले बंदे को, टिप्स से आपकी लर्निंग नहीं होगी। एज अ यंगस्टर आपको तो एक गाइडेंस चाहिए और प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो आपको पहले ये देखना है कौन से लोग क्रेडिबल हैं जो उसके ऊपर अपनी सिखाने के ऊपर बिलबोर्ड नहीं लगाते, ठीक है ना। तो आपको उन लोगों को फाइंड आउट करके उनको अप्रोच करें। और दूसरा, अपने अंदर जो अगर आपके एस्पायरेशन नहीं है, आप घर जाके खुद से स्टडी नहीं करते और खुद से वेबसाइट्स डेवलप नहीं करते, खुद से आप इनिशिएटिव नहीं लेते, तब तक आप इस फील्ड में नहीं लर्न कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि 90% से ज़्यादा लोग फेलियर होते हैं, क्योंकि ये फील्ड पढ़ाई की नहीं है, एक्चुअली ये फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन की है, एक्चुअल नॉलेज है ये। बेसिकली ये थ्योरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। थ्योरी से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि ये जो गूगल की अपडेट्स आ रही होती हैं, फेसबुक की अपडेट्स आ रही होती हैं, आप उनको पढ़ें। और केस स्टडीज़ के साथ ज़्यादातर इसका ताल्लुक है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कि आपने कितने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में काम किया। अगर आपने 1-2 टाइप के बिजनेस में काम किया है तो फिर आपको मुश्किल होगी, क्योंकि हर बार एक नया चैलेंज आपके सामने होगा, हर महीने गूगल की कोई नई पॉलिसी होगी। आजकल तो इतने ज़्यादा अपडेट्स रोल आउट होते हैं कि वो पब्लिक ही नहीं होते, इतने ज़्यादा रोल आउट होते हैं। तो जितने भी लोगों के पास जो पहले शॉर्टकट्स हुआ करते थे, तो आजकल वो शॉर्टकट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब काम है रियल, जो कुछ भी है रियल, इस वजह से लोग सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। तो एक्चुअली अपने अंदर इंस्पायरेशन पैदा करें स्टूडेंट्स, और सही लोगों को फॉलो करें। ये मेरी एडवाइस रहेगी उनको। ठीक है। अच्छा जुनैद, अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्योंकि इस फील्ड के अंदर गालिबन 9-10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो कोई आगे यंगस्टर्स हैं वो आपसे अगर कोई गाइडेंस लेना चाहें, एक तो हमारा ये चैनल अवेलेबल है जिसके थ्रू गाइडेंस अवेलेबल है फॉर फ्री, लेकिन कोई अगर आपसे पर्सनली कोई कांटेक्ट करना चाहे, कोई आपकी वेबसाइट है या, तो वो काइंडली उसके बारे में भी बता दीजिए। एक्चुअली मेनली कनेक्ट करने के लिए आप सिंपली junaidtariq.com के ऊपर जा सकते हैं। ऊपर टॉप बार पे मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। आप साउंड क्लाउड के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को भी करने का यही मकसद था कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में, जिसको हम दूर करें। और आपकी एक छोटी सी बात रह गई थी जिसको मैं दोबारा एलेबरेट करना चाहूँगा कि ग्लोबली इसका क्या है और पाकिस्तान में क्या है। बेसिकली आपको मैं छोटी सी बात कहूँगा कि आजकल अगर किसी ने बिज़नेस करना होता है तो लोग उसकी ये नहीं पूछते कि आपकी शॉप कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है, वो पूछते हैं आपकी वेबसाइट क्या है। आपने भी मेरे से यही क्वेश्चन किया कि आपकी कोई सोशल हैंडल है जहाँ पे आपको फॉलो कर सकें। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये अपने आप में एक आंसर है कि ग्लोबली इसकी क्या जो है। अब आज से 5 साल बाद अगर आप सोचें तो कोई बिजनेस भी कंसिडरेशन में नहीं होगा जिसकी वेबसाइट ना हो, जिसका सोशल मीडिया हैंडल्स ना हो। तो वो लोग या तो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, अदरवाइज दे हैव टू अडेप्ट टू डिजिटल। तो स्कोप इसकी ये है कि एवरीबडी नीड्स टू बी डिजिटली इक्विप्ड, इवन इफ ही इज नॉट अ डिजिटल मार्केटर इन वट एवर फील्ड, लाइक जिस मर्जी फील्ड में वो है बंदा, लेकिन उसको सोशल मीडिया का बेसिक लेवल का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा उसके लिए। ये बेसिकली है जी। थैंक यू जुनैद, आपने अपना काफ़ी कीमती टाइम दिया हमें। मैं चाहूँगा कि ये जो लर्निंग का सिलसिला अभी शुरू हुआ है ये आगे कंटिन्यू हो, और जो आगे यंग एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर्स हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकें। तो आपका बहुत थैंक यू, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू ना, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।